हेलो गाइस, आज हम लोग केसीसी नाम में एक्सरसाइज 4.1 का और 10 नंबर क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो 10 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मेरा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू प्रूव करना है आपको tan इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड में y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्रूव करना है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। तो इसके लिए चलना तो पड़ेगा ना LHS से। हम LHS से चल रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई है, ठीक है ना। अब एक बात बताइए कि जब हमें साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का प्रयोग करके tan इनवर्स लाना है तो हम साइन इनवर्स को भी tan इनवर्स में बदल देते हैं और कॉस इनवर्स को भी tan इनवर्स में बदलते हैं और फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे। तो चलिए यहाँ पर रफ करके बताते हैं कि अगर साइन इनवर्स x है और साइन इनवर्स x को अगर tan इनवर्स में आप बदलिएगा तो क्या आ जाएगा। तो बताइए, साइन इनवर्स p बाई h होता है तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, p बाई h x हो जाएगा और h का वैल्यू 1 हो जाएगा। b यहां से निकालिएगा तो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। तो एच स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा और पी का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना 1 ही आ जाएगा तो इसको 1 ही रहने देते हैं। तो बी मेरा इतना आ जाएगा। तो हम साइन इनवर्स एक्स को अगर हम tan इनवर्स के फॉर्म में लिखें तो कितना आ जाएगा पी बाई बी। तो पी का वैल्यू कितना है एक्स और बी का वैल्यू कितना आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको हम लिख दे रहे हैं tan इनवर्स एक्स और बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस है तो प्लस हम दे दिए। अब क्या करेंगे, ये कॉस इनवर्स वाई को हम लोग बदल के लिखेंगे किसके फॉर्म में, tan इनवर्स वाई के फॉर्म में, ठीक है। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। तो cos इनवर्स जब यहां पर y है और cos इनवर्स y को जब tan इनवर्स में बदलिएगा तो बताइए cos इनवर्स b बाई h होता है तो b का वैल्यू कितना हो गया y और h का वैल्यू कितना हो गया h का वैल्यू 1 और यहां पर हम लोग p पहले निकालेंगे तो p बराबर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी h का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कीजिए तो 1 ही आएगा और b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर कीजिएगा तो y स्क्वायर, ठीक है। तो अब cos इनवर्स को जब हम tan इनवर्स के फॉर्म में बदलेंगे तो tan इनवर्स p बाई b बोला जाता है। तो p के जगह कितना लिखेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर और b के जगह क्या लिख दीजिएगा y लिख दीजिएगा। बात समझ में आ गया। तो चलिए cos इनवर्स y को जब tan इनवर्स के फॉर्म में बदल कर लिखेंगे तो इतना लिखना पड़ेगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा में y। बात समझ गए ना। तो चलिए मैं इसे भी अब इरेज कर दे रहा हूं। तो अब बताइए क्या फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जहां x का काम ये टोटल करने वाला है और y का काम ये टोटल करने वाला है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाइए। तो चलिए आइए देखते हैं क्या होगा। तो बताइए फॉर्मूला तो आपको मालूम है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ना इज इक्वल टू हम लोग प्रयोग करते हैं क्या, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। फॉर्मूला मैंने सामने लिख दिया। अब देखिए फॉर्मूले पे आप लोग सेट कीजिएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई मतलब x के जगह इतना और y के जगह इतना। तो tan इनवर्स x प्लस वाई मतलब tan इनवर्स x तो x मतलब इतना आ जाएगा प्लस y तो y मतलब 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट बाई वाई, ठीक है ना। x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई तो 1 माइनस एक्स तो x के जगह क्या कर दिए ये पूरा चीज तो ये हो गया x, ठीक है ना। और y के जगह कितना कर देंगे ना अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय क्या y आ जाएगा। समझ में x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई तो x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। अब चलिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। देखिए मैं यहां तक पूरा इरेज कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लेंगे। RHS को मैं छोड़ दिया हूं चूंकि ये हमें प्रूफ कर करके लाना है, इतना हमें लाना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए
हम tan इनवर्स, यहां पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स एलसीएम लीजिए ना, एलसीएम लीजिएगा, यहां पर कितना आ जाएगा ना √1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर y जो है ये एलसीएम आ जाएगा। अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट से ये कटेगा तो y से इसमें x में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे xy आ जाएगा। फिर देखिए y से ये y कैंसिल होगा तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा और इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में लिखेंगे आप यहाँ पर क्या √1 माइनस एक्स स्क्वायर, चूंकि y से y कट रहा है तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट, देखिए इसको 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पे y ऊपर है, चलिए ये बच गया। और फिर पूरा के बटा में देखिए ये पूरा के डिवाइड में लाइएगा नीचे, तो देखिए नीचे क्या है तो 1 माइनस ये मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ऐसे ही लिखा जाएगा और ये हो जाएगा y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको इरेज कर दे रहे हैं हम। तो चलिए अब देखिएगा tan इनवर्स, अब हम लोग क्या करते हैं ऊपर का तो भैया ठीक है हम लोग एलसीएम ले लिए हैं एक्स वाई और √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर इसके डिवाइड में है √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई ना पूरे के डिवाइड में। अब देखिए यहाँ पर भी 1 और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर मेरा एलसीएम हो गया। अब 1 से ये पूरा इतना ही बार में कैंसिल होगा, अब इतना से 1 में मल्टीप्लाई कीजिए तो y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना होगा और फिर बीच में माइनस है तो माइनस का साइन दीजिए, ये से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम में और 1 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, यही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब देखने हैं हम लोग कि ये देखिए बाबू y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहां पर भी y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको अब मैं इरेज करता हूं और दिखाइए अब क्या बच रहा है। यहां पर देखिए 1 माइनस वाई स्क्वायर था ना, तो चलिए tan इनवर्स यहां पे है एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर और बाई में क्या आ गया ना y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर और यही आपको क्या आ गया आंसर आ गया। देखिए RHS आया ना एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए ये दोनों को क्या कर दिया है एक ही रूट में किया है, ये तो आप भी कर सकते हैं ना tan इनवर्स एक्स वाई और यहाँ पर देखिए ये दोनों को एक ही रूट में कर दीजिए आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुना में है तो एक ही रूट में कर दिए और बाई में y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस इज योर RHS। इस तरह से RHS आपका प्रूफ हो गया है, ठीक है, मैच कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो चलिए इसे इरेज करो मैं, अब देखिएगा 10 का ही मैं सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। तो 10 का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए पहले मैं नोट करता हूं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और इतना इक्वल टू है 1/2 ना साइन इनवर्स ना 2 इंटू एक्स प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई और अपोन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये प्रूफ करना है आपको, तो चलिए कैसे प्रूफ करते हैं। हमें देखिए तो ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 को आप इधर ला दीजिए तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन मेरा बन जाएगा
2 इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई न इज इक्वल टू साइन इनवर्स न 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स वाई और बाई में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। समझ में? मतलब देखिए, इससे आप इसको प्रूफ कीजिए या फिर 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो इतना आया, तो इससे इसको प्रूफ कर लीजिए, बात तो बराबर ही होगा, है ना। तो या तो इससे इसको प्रूव कीजिए या फिर 2 को मल्टीप्लाई करके इधर से इससे इसको प्रूव कीजिए, दोनों बातें ना बराबर ही होंगी। तो आइए मैं इस चीज से इसको लाने का प्रयास करता हूं। तो चलिए LHS मेरा क्या हो गया, 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स ना वाई हो गया, ठीक है। 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई हो गया। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला हमें पता है ना, एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई होता है, ठीक है। अब चलिए यहां पर एक और फॉर्मूला, यहां तो लगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला इतना है, यहाँ एक और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वो फॉर्मूला होगा 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है, ठीक है, 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स के फॉर्म में साइन इनवर्स ना 2x और बाई ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद आया फॉर्मूला? याद आया आप लोग को? 2 टेन इनवर्स एक्स, ये देखिए 2 टेन इनवर्स, ये पूरा आपका x का काम करने वाला है, समझ में आ रहा है? तो 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला जो है 3 फॉर्मूला होता है, आपको बताया थे ना। 2 टेन इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स के फॉर्म में देखा जाए तो टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। 2 टेन इनवर्स का ही एक फॉर्मूला cos के फॉर्म में देखिएगा तो यहां पर tan के फॉर्म में इतना आ जाएगा और यहां पर cos इनवर्स के फॉर्म में देखिएगा तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो चलिए 2 टेन इनवर्स एक्स के इतने सारे फॉर्मूला होते हैं ना, इसको नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा क्योंकि ये तीनों ही फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो 2 टेन इनवर्स का टेन इनवर्स के फॉर्म में फॉर्मूला देखा जाए तो टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। साइन इनवर्स के फॉर्म में देखा जाए तो साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस हो जाता है एक्स स्क्वायर। इससे ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला में सिर्फ माइनस का फर्क होता है, यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस। और 2 टेन इनवर्स एक्स का ही अगर कॉस इनवर्स के फॉर्म में देखा जाए फॉर्मूला तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ऐसा मैंने आप लोगों को बता चुका है ना। तो अभी हमें फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है, ये अप्लाई करेंगे, ये अप्लाई करेंगे कि ये अप्लाई करेंगे? तो दोस्तों ये फार्मूला आपको अप्लाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स हमें लाना है RHS किसमें? गौर कीजिए, साइन इनवर्स के फॉर्म में लाना है। और है क्या यहाँ पर? 2 टेन इनवर्स एक्स है मेरे पास और हमें लाना है साइन इनवर्स, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे ना 2 टेन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स के फॉर्म में। तो चलिए बाकी 2 फार्मूला मैं इरेज करता हूं और इस फार्मूले पे मैथमेटिक्स को हम लोग सेट करेंगे। तो चलिए आइए अब मैं RHS को सिर्फ रखूंगा और ये LHS को मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है ना। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए अब क्या हो जाएगा मेरा, देखिए तो 2 टेन इनवर्स एक्स, LHS है 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ना 2x, तो x मतलब ये पूरा चीज x प्लस y और y में कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो टेन साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। देखिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं और जो भी लाना है मैं उसे इधर शॉर्ट में लिख रहा हूं। साइन इनवर्स ना 2 इंटू एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई और बाई में लाना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये लाना है, ठीक है ना। साइड में मैंने लिख दिया ताकि मुझे स्पेस मिल जाए बनाने का। और अब चलिए
तो देखिएगा, तो ये साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x मतलब ये पूरा x का काम कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर मतलब x प्लस वाई और इतना का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, फार्मूला तो मैंने अप्लाई कर लिया, अब मैं इरेज कर दिया हूं। और अब देखिए साइन इनवर्स, अब अप्लाई करेंगे, ये 2 हो जाएगा, x प्लस वाई ऊपर ही रहने दीजिए ना, बाई 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है ना, 2 इंटू एक्स प्लस वाई और बाई 1 माइनस एक्स वाई। अब एक बात बताइए, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दिए, और चूंकि ये x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई टोटल का स्क्वायर है, तो टोटल का जब होल का स्क्वायर है तो हम क्या कर दिए ना, इसका x प्लस वाई पर भी स्क्वायर कर दिए और 1 माइनस एक्स वाई पर भी स्क्वायर कर दिए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो चलिए अब मैं इसका एलसीएम लेने वाला हूं, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो साइन इनवर्स ना 2x प्लस वाई बाई में 1 माइनस एक्स वाई और टोटल के बाई में आ जाएगा, देखिए मैं एलसीएम ले रहा हूं 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर एलसीएम हुआ, तो 1 से ये इतना ही टाइम में कटेगा और इतना से 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इससे इसमें डिवाइड कीजिए तो 1 आएगा, और 1 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए अब क्या करते हैं, तो अब मेरा अगला हो जाएगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, और देखिए अब क्या करेंगे, तो देखिए ये जो है ना मल्टीप्लाई में सबसे ऊपर चला जाएगा और ये मल्टीप्लाई में बीच में आ जाएगा, ठीक है, नीचे वाला सबसे ऊपर, ठीक है ना। तो यहां पर आ जाएगा साइन इनवर्स, अब देखिएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई और ये 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, चले, और ये 1 माइनस एक्स वाई यहाँ पे आया, ये वाला 1 माइनस एक्स वाई यहाँ। अब देखिएगा इसको ना मैं कर रहा हूं क्या, 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर जो है इसको मैं तोड़ रहा हूं, कौन से फॉर्मूले पे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, तोड़े ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स वाई का स्क्वायर कीजिएगा तो x का भी स्क्वायर y का भी स्क्वायर, और माइनस 2ab तो 2ab कीजिएगा तो 2ab आ गया, ठीक है। अब चलिए प्लस का मैं साइन दिया हूं, और ये देखिए पूरा कहीं डिवाइड में है ना, थोड़ा सा लंबा जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और इतना के डिवाइड में तो कुछ नहीं, मैं तो ऊपर इसको भेज ही दिया हूं, और ये इसके साथ आ गया, और इसको स्क्वायर किया मैंने, इसको भी स्क्वायर करके लिख दिया। अब एक काम करना है, ब्रैकेट को बंद कर देना है, चले। अब देखिएगा, ये देखिए तो बाबू 1 माइनस एक्स वाई का यहाँ पर होल स्क्वायर और यहाँ 1 माइनस एक्स वाई है, तो ये एक से ये एक तो कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, है ना। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, 21 नहीं लिखा हुआ है, 2 इंटू 1 2ab, 2ab मतलब ये 2xy है ना हुआ बाबू, और 2xy हुआ था ये वाला 2xy और ये वाला 2xy आपका कट जाएगा, तो कट जाएगा तो बचेगा क्या, साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई, फिर एक 1 माइनस एक्स वाई बचेगा, चूंकि एक तो कट चुका है। अब चलिए यहां पर है आपका बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए मेरा ऊपर वाला चीज देखिए मैं ला चुका हूं, अब मुझे नीचे का चीज लाना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो वो कैसे लाएंगे आइए देखते रहिए। तो साइन इनवर्स 2x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई। अब देखिए ऐसा करते हैं कि 1 और वाई स्क्वायर को एक साथ मैंने कर लिया, ठीक है ना, 1 और वाई स्क्वायर को एक साथ कर लिया, और इन लोग दोनों टर्म में एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहां पर क्या बच जाएगा, वाई स्क्वायर यहाँ पे 1, ठीक है ना। अब बोलिएगा कि सर आप 1 और वाई स्क्वायर को एक साथ क्यों किए, और
क्यों ऐसा किए, 1 और वाई स्क्वायर को एक साथ क्यों किए? तो बाबू देखिए थोड़ा सा कुछ स्टेप तो हम लोग आगे सोचते हैं, आप भी सोच रहे होंगे। तो ऐसा सोच रहा हूं, तो मैं ऐसा सोच रहा था कि 1 और वाई स्क्वायर को साथ में रखेंगे और इन लोग में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो फिर से वाई स्क्वायर प्लस 1 ही आ जाएगा इसके जैसा, और फिर से हम लोग वाई स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लेंगे। तो वही सोचते हुए मैंने 1 प्लस वाई स्क्वायर को साथ में रखा। तो अब चलिए अगला स्टेप हो जाएगा मेरा साइन इनवर्स ना, क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई, और बाई में चलिए क्या करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 1 इसमें भी है, वाई स्क्वायर प्लस 1 इसमें भी है, दोनों में से कॉमन लीजिए तो वाई स्क्वायर प्लस 1, तो कॉमन जब लीजिएगा तो यहाँ पे जब इसमें कॉमन लीजिएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही आपका क्या हो गया RHS हो जाएगा। ठीक है ना बच्चे, आप लोग मैच कर लीजिए, RHS है नहीं ये, ठीक है। तो चलिए इस तरह से आपका 10 का सेकेंड नंबर बन चुका है ना। ये ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसमें थोड़ा सा आप लोगों को परेशानी हो सकती थी, इसलिए मैंने इसे सोल्व कर दिया और अब आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला है। तो अब चलिए मैं 11 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको सोल्व करने वाला हूं। तो आइए देखिएगा आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ। 2 tan इनवर्स है ना, ये कॉसेक और उसके बाद tan इनवर्स x है, tan है, फिर cot इनवर्स x है और इतना बराबर tan इनवर्स x लाना है। ठीक है ना, 2 tan इनवर्स कॉसेक tan इनवर्स x माइनस tan है cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x, ये लाना है। तो चलिए आइए देखिए हम लोग LHS से चलते हैं। LHS में यहीं पे इसको लेट कर ले रहा हूं ताकि हम लोग को एक स्टेप कम लिखना पड़ेगा। तो आइए 2 tan इनवर्स, अब एक बात बताइएगा, पीछे पुरानी चीजों को, पुराने फॉर्मूला को याद कीजिए। अगर कॉसेक है तो कॉसेक के बाद हमें कॉसेक इनवर्स ही चाहिए, है ना। अगर tan है तो tan के बाद कॉट इनवर्स नहीं चाहिए, अगर कॉट इनवर्स है तो उसको tan इनवर्स में बदल देंगे, tan के बाद tan ही चाहिए हमको, कॉसेक के बाद कॉसेक इनवर्स ही चाहिए। तो आइए हम tan इनवर्स x को कॉसेक इनवर्स में बदलेंगे। तो इधर मैं रफ करके आपको समझा रहा हूं कि ये tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x में चूंकि p बाई b होता है तो p का वैल्यू x हो गया, b का वैल्यू कौन हो गया 1, और h निकालिएगा तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 प्लस x स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा ना। तो tan इनवर्स x है और उसको कॉसेक इनवर्स में बदलिए तो कॉसेक इनवर्स क्या होता है h बाई p, तो h आप निकाल दिए √1 प्लस एक्स स्क्वायर और बाई p मतलब x। ठीक है, तो मैं कॉसेक इनवर्स x में बदल दिया हूं tan इनवर्स x को, तो tan इनवर्स के जगह कॉसेक इनवर्स क्या लिखिएगा, कॉसेक इनवर्स ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई x। ठीक है ना। अब चलिए, अब मैं इसको इरेज कर दिया। अब चलिए माइनस लिखेंगे तो माइनस है, माइनस लिख दिया, tan है। अब कॉट इनवर्स x को tan इनवर्स के फॉर्म में बताए हैं, कॉट का उल्टा ना होता है tan, तो कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में बदलिएगा तो ये जो एंगल होता है उसको भी हम लोग उल्टा करके रख देते हैं। ठीक है ना, ब्रैकेट में लगा दिया। ठीक है, याद आया ना। कॉट इनवर्स x को ये बताया मैंने फॉर्मूला कि कॉट इनवर्स x जो होता है tan इनवर्स 1 बाई एक्स होगा, अगर साइन इनवर्स है उसको उल्टा कीजिएगा, मैंने कॉसेक इनवर्स में बदलिएगा तो 1 बाई एक्स हो जाता है। मालूम है ना, कॉस इनवर्स अगर x है तो इसको उल्टा कीजिए, मतलब सेक इनवर्स में बदलिए तो एंगल भी यहाँ पर उल्टा हो जाएगा 1 बाई एक्स। समझ रहे हैं। तो चलिए यही फॉर्मूला मैं अप्लाई करा यहाँ पे और हो गया 2 tan इनवर्स। अब कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x बराबर कौन x होता है फॉर्मूला ना, याद है ना, साइन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर x, tan ऑफ tan इनवर्स x बराबर x, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x बराबर x ना, कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x बराबर x। ये फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूला पर मैं अब इसको बनाऊंगा। तो बताइए कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x का काम इतना बराबर x, तो x मतलब ये पूरा चीज आपको ऐसे लिखा जाएगा।
ठीक है। अब यहां पर tan ऑफ tan इनवर्स x, tan ऑफ tan इनवर्स x बराबर x, तो tan ऑफ tan इनवर्स x मतलब पूरा काम कर रहा 1/, तो tan ऑफ tan इनवर्स x बराबर x हो जाएगा। तो x हम लोग लिख दिए, बात समझ गए। तो चलिए, तो अब आइए, अब मेरा हो जाएगा 2 tan इनवर्स, ये एलसीएम मैंने ले लिया और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, चूंकि लाना तो है हमें tan इनवर्स x, तो एक बात बताइए जरा सा कि अगर इस फॉर्म का एक्सप्रेशन आ जाए, अब पुट करने वाला बात आप लोगों को याद रखना है कि क्या पुट करेंगे सर यहाँ पे। तो पुट करने के लिए बताया था ना, अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का एक्सप्रेशन होता है तो एक्स के जगह ए tan थीटा या ए कॉट थीटा पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं? ए tan थीटा या ए कॉट थीटा। तो यहां पर देखिए फॉर्म वही है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म का है, तो एक्स के जगह ए tan थीटा या ए कॉट थीटा पुट करके इसको सोल्व किया जाएगा। तो चलिए मैं सोल्व कर रहा हूं। तो यहां पर देखिए मैंने पुट किया एक्स बराबर ए tan थीटा, ठीक है ना, x बराबर tan थीटा। तो a का वैल्यू तो यहाँ पर 1 ही लीजिएगा ना, चूंकि 1 का स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो a का वैल्यू 1, तो 1 tan थीटा, तो x बराबर tan थीटा, मालूम ना। अब tan थीटा हम लोग पुट कर देंगे। तो आइए, बहुत ही मजेदार यहाँ पर सवाल है और बहुत फॉर्मूला जो हम लोग फर्स्ट ईयर वाला फॉर्मूला ही इसमें यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए 1 प्लस x के जगह आप tan पुट कीजिएगा तो ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस 1 और बाई में tan थीटा हो गया। ऊपर मैं इरेज कर रहा हूं, RHS को मैं छोड़ दिया चूंकि हमें लाना है वही। तो चलिए, अब मेरा आ गया 2 tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस tan का थीटा सेक स्क्वायर थीटा ना, तो tan इनवर्स ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला पढ़े ना, 1 प्लस tan का थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ये tan का ही फॉर्मूला है और यहाँ पर tan थीटा। तो चलिए ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स, ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो सेक थीटा माइनस 1 बाई ना tan थीटा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? तो चलिए हम लोग 2 tan इनवर्स x है, तो ये सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दिए, माइनस 1, फिर tan को भी साइन बाई कॉस में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है ना बाबू। तो अब क्या हो जाएगा, ये देखिए मैं यहाँ पर एलसीएम लेने वाला हूँ अभी, ठीक है ना। तो एलसीएम लेने के लिए इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, ऊपर एलसीएम लेंगे। तो आइए देखिएगा, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स, एलसीएम लीजिए बाबू, cos थीटा और 1 का एलसीएम हो जाएगा cos थीटा, और फिर ना ये आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा। आप लोग एलसीएम लेकर देख लेंगे, ठीक है। नीचे मेरा कितना है? नीचे है sin थीटा बाई cos थीटा, है कि नहीं है? तो ये cos से ये cos कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? तो बच जाएगा मेरा 2 tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा और बाई साइन थीटा, है ना। तो अब देखिए हमारा मकसद क्या होता है, याद रखिए, tan इनवर्स के बाद हमें tan ही लाना होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। tan इनवर्स के बाद हमें tan ही चाहिए, तभी ना ये फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स tan x बराबर x। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए tan इनवर्स के बाद आपको tan चाहिए। तो चलिए 2 और tan इनवर्स, अब 1 माइनस कॉस थीटा, याद आया फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला लिखे? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो यहाँ पे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2
2 से 2 कट जाएगा। अब साइन स्क्वायर है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो साइन थीटा बाई 2 से एक ठो ये कट जाएगा, तो ऊपर 1 बचेगा। और अब देखिए ना क्या हो जाएगा, तो मेरा ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स। अब बताइए साइन थीटा बाई 2 1 से 1 कटेगा तो एक ठो तो बच गया है, तो साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 साइन बाई कॉस tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब हम लोग मकसद पे आ गए, है ना, कि tan इनवर्स tan x बराबर x होता है, तो वही फॉर्मूला लगाए tan इनवर्स tan x बराबर x हो जाएगा। ठीक है ना, ये 2 का 2 ऐसे हम लोग उतार दिए, और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, आंसर आ गया मेरा थीटा। लेकिन आप तो बोलिएगा सर हमें तो RHS tan इनवर्स x लाना था और आपने ला दिया थीटा। तो एक बात बताइए, अभी हमें पुट कर रहे हैं थीटा का वैल्यू, चूंकि x इक्वल टू आप क्या माने थे, x का वैल्यू क्या माने थे, x बराबर tan थीटा माने थे, और जब थीटा यहां से निकालिएगा तो ये tan जो है बराबर के इस तरफ आ जाएगा, और tan जब इधर आएगा तो tan इनवर्स x हो जाता है। इसलिए थीटा बराबर क्या हो गया, tan इनवर्स x। तो थीटा की जगह क्या लिख देंगे, tan इनवर्स x, और दिस इज योर आंसर RHS। ओके ना, चलिए 11 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं 11 का, देखिएगा सेकेंड नंबर, तो कॉस है tan इनवर्स, साइन है कॉट इनवर्स, ठीक है ना, साइन कॉट इनवर्स ना x, और इतना बराबर क्या ला देना है ना x स्क्वायर प्लस 1 और बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। चलिए आइए देखिएगा, इसमें बस आपको याद रखना चाहिए वही फर्स्ट वाला फॉर्मूला। देखिए आप गौर कीजिए कि जो फर्स्ट फॉर्मूला मैं बताया था वो कितना ज़्यादा वीवीआई है और कितना ज़्यादा यूजफुल है। हर एक स्टेप पे, हर एक जगह पे फर्स्ट वाला फॉर्मूला याद हो रहा है। फर्स्ट वाला फॉर्मूला कहने का मतलब कौन सा, ये साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स, याद है। फिर इसका रिवर्स एक और ऐसे भी होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स। तो ये सारा फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज आ रहा है, ठीक है ना, और इसी पे ये बनने वाला भी है। तो चलिए मैंने LHS यहाँ पे सपोज इसको ही मान लिया, एक स्टेप हमें कम चलना पड़ेगा। तो चलिए कॉस हो गया, ये tan इनवर्स हो गया, और ये साइन है, साइन के बाद कॉट इनवर्स एक्स है, तो साइन के बाद हमें कॉट इनवर्स एक्स चाहिए नहीं। अगर साइन के बाद कॉट इनवर्स एक्स है भी तो इस कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स के फॉर्म में बदलना पड़ेगा, क्योंकि साइन के बाद हमें साइन इनवर्स ही चाहिए, है ना, तब ना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, है ना। तो चलिए अब मेरा पहला मकसद हो गया कि भाई साइन के बाद हमें साइन इनवर्स एक्स चाहिए, तो इस कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स के फॉर्म में बदल देंगे। तो चलिए हम बदल रहे हैं और इसके लिए इधर रफ करेंगे और आप लोग समझिएगा। ये कॉट इनवर्स ना एक्स है, तो यहाँ पर होता है b बाई पी होता है ना, b बाई पी, तो b का वैल्यू x हो जाएगा, p का वैल्यू 1 हो जाएगा, h का वैल्यू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, और 1 और प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एच का वैल्यू निकल गया। तो जब कॉट इनवर्स एक्स है और उसको हमने यहां से निकाला एच का वैल्यू, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो कॉट इनवर्स को बदल दीजिए किस में, साइन इनवर्स में, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स p बाई एच, तो p कितना है 1 और h का वैल्यू क्या निकाला हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे साइन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर क्या x, है ना। तो चलिए अप्लाई द फार्मूला, ये तो ऐसे ही हम लोग नोट कर लेंगे tan इनवर्स, और इसके बाद साइन ना यहां से फार्मूला लगाइए साइन ऑफ साइन इनवर्स x, साइन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर x, तो x के जगह कितना आया, तो 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस समझ गए। तो चलिए हो गया। अब मैं आगे बता रहा हूं आपको, अब जरा गौर कीजिएगा। ये यहां तक मैंने सॉल्यूशन कर दिया, इस फॉर्मूला लगा करके मैंने ऐसा लिख दिया। अब चलिए कॉस है, कॉस के बाद tan इनवर्स है, तो अब एक बात बताइए, ये
कॉस पे गौर कीजिए ना, है ना, कॉस पे गौर कीजिए और कॉस के बाद tan इनवर्स आना चाहिए, नहीं ना, क्या चाहिए, बिल्कुल सही, कॉस के बाद कॉस इनवर्स ही आना चाहिए, तभी हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x बराबर x, है ना। तो ये कॉस के बाद tan इनवर्स है, हमें tan इनवर्स नहीं चाहिए, कॉस के बाद कॉस इनवर्स ही चाहिए, तो tan इनवर्स को हमें कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे बदल दे रहे हैं tan इनवर्स ना, ये 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो बताइए p का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया, p बराबर 1 हो गया और b बराबर √1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, है ना। अब बात रहा h निकालने का, तो देखिए मैं h निकाल रहा हूं, तो h बराबर क्या होगा, √, ना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर देखिए ना, पी स्क्वायर तो पी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो 1 ही आ जाएगा, और प्लस बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर कीजिएगा, फॉर्मूला जानते हैं ना, h बराबर √p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो p का स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, और इस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर माने ये पूरे चीज का स्क्वायर की जगह था, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इतना की जगह क्या लिख देंगे, √ ना 1 प्लस 1 2 प्लस एक्स स्क्वायर, तो h बराबर कितना मेरा आ गया, √2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए कॉस इनवर्स, अब इसको हम बदलते हैं कॉस इनवर्स के फॉर्म में, कॉस है तो कॉस इनवर्स के फॉर्म में बदलिए tan इनवर्स को, तो आ जाएगा b/h, तो b का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, √1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, और h का वैल्यू कितना है, तो √2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब चलिए फार्मूला लगा दीजिए, कौन सा फार्मूला, ठीक है ना, RHS को मैं ऐसे ही रखनी है चूंकि वो हमें लाना है, तो कॉस ऑफ, ये फॉर्मूला कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x बराबर x, तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x है तो बराबर x, तो x का मीन टोटल में कर रहा है, तो पूरा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x बराबर x, आंसर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यही मेरा आंसर हो गया। और बस इसी को रूट में, एक ही रूट में लिख देना है, दोनों अलग अलग रूट में है तो एक ही रूट के अंदर लिख दिया है, और यही मेरा RHS आ गया, है ना, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिए इस तरह से आप 11 क्वेश्चन भी पूरे ढंग से समझ गए होंगे। तो अब मैं आपको आगे बताने वाला हूं, तो चलिए देखिएगा 12 का हम लोग टाइप नंबर 4 स्टार्ट कर देना है। तो टाइप 4 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू 12 का फर्स्ट नंबर, और 12 का फर्स्ट है कि अगर यहाँ पर देखिए tan इनवर्स, देखिए यहाँ पर है कि इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स न y प्लस tan इनवर्स न z बराबर π/2 दिया हुआ है, देन प्रूव डेट, हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, प्रूव डेट xy प्लस yz ऐसे दिया हुआ है, yz प्लस zx प्लस xy बराबर 1 प्रूव करना है, ठीक है ना। तो चलिए देखिएगा, इसको पकड़िएगा, चूंकि इस तरह के आपको बिल्कुल इसी तरह का 4 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, तो मैं इसमें 2-3 क्वेश्चन को बताऊंगा और सारा का जो प्रोसेस होगा ना वो बिल्कुल एक ही जैसा होगा, तो उन प्रोसेस को पकड़िएगा कि सर किस तरीके से बना रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं बाबू। तो देखिएगा हमें दिया हुआ है, गिवन है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर π/2, और इतना दिया हुआ है और प्रूव करना है कि y इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू 1 रहेगा। तो चलिए हम लोग गिवन से चलते हैं। तो चूंकि बाय गिवन हमें दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स ना z बराबर π/2, बहुत आसान सवाल है। तो देखिए tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y रखने दीजिए बाबू, यहाँ पे y है, ठीक है ना, और प्लस ये tan इनवर्स z को हम बराबर के उस साइड ले जाइए, ठीक है ना, tan इनवर्स z को बराबर के उस साइड ले गए। तो देखिएगा यहाँ पे एक बात बताइएगा, मैं रफ करके पहले ही बता रहा हूं आप लोगों को कि देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या बताए हैं, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, बाबू सॉरी
tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है ना, फॉर्मूला होता है। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2। तो अगर हम tan इनवर्स को उधर भेज दें तो कॉट इनवर्स यहाँ बच जाएगा, और कॉट इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एक्स उधर चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कॉट इनवर्स एक्स होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि वही चीज यहाँ पर है, पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 है, माइनस है तो माइनस, tan इनवर्स एक्स के जगह tan इनवर्स जेड है, तो पाई बाई 2 tan इनवर्स जेड के जगह हम लोग कॉट इनवर्स जेड लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस फॉर्मूले के आधार पर मैं यहाँ पर कॉट इनवर्स जेड लिख दिया। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है ना। अब देखिएगा, अब एक बात बताइए, हम चाहते हैं दोनों तरफ कंपेयर करना है ना, LHS RHS को कंपेयर करके बराबर करना चाहते हैं। तो बराबर कब होगा, कंपेयर कब होगा, इधर tan इनवर्स है इधर कॉट इनवर्स है ना, तो चाहे तो इसको कॉट इनवर्स बदल लीजिए या इसको tan इनवर्स बदल लीजिए, दोनों को एक ही में रहेगा तब ना कंपेयर होगा। तो चलिए हम लोग बदल लेते हैं, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, और ये कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में हम बदल देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाई जेड आ जाएगा ना। तो चलिए अब हम लोग कंपेयरिंग बोथ साइड, हम लोग दोनों तरफ कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स हट जाएगा और आ जाएगा x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई अपॉन 1 बाई जेड, मल्टीप्लाई कीजिए x इंटू जेड प्लस वाई इंटू जेड ना बराबर 1 माइनस एक्स वाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मैंने किया है, तो ये हो जाएगा एक्स जेड प्लस वाई जेड, और माइनस एक्स वाई है तो बराबर के इधर ला दीजिए एक्स वाई बराबर 1। और ये देखिए आपको यही प्रूफ करना था, ठीक है ना, RHS मैं यहाँ पर मिटा दिया हूँ, तो यही चीज आपको प्रूफ करना था। आप लोग बुक में देख भी सकते हैं दोबारा क्वेश्चन को, या फिर जो वीडियो को शुरू में क्वेश्चन मैंने लिखा था अभी। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ गए बहुत अच्छे से, कैसे बनाना है नोट कीजिए इसको। ठीक है ना। अब देखिए सारा क्वेश्चन जो है इसी तरह का 12 में आपके जितने भी क्वेश्चन है, 12 का सेकंड होगा और फिर 30 नंबर, वो सारा एक ही तरह का क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बनाएंगे। और चलिए मैं देखिए आप लोग को अगर प्रॉब्लम होता है तो फिर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, और आप लोग हमसे पूछिएगा कि सर क्या प्रॉब्लम है हमें। तब तक के लिए मैं टाइप 5 का एक सवाल बना देता हूँ, सोल्व फॉर एक्स, ठीक है ना, 14 का, कि x का वैल्यू फाइंड करना। और ये याद रखिए ये सारे क्वेश्चन जो है ना, सोल्व फॉर x मतलब x का वैल्यू फाइंड करना, कॉट इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स ना 1 बाई रूट 5 और इतना बराबर पाई बाई 4 है ना। ठीक है, तो यहां से x का वैल्यू निकालना है, मतलब सोल्व फॉर x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x का वैल्यू फाइंड करना रहता है। तो याद रखिए ये क्वेश्चन जो है ना बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत विवेक होता है, ये पूछता है, टाइप 5 से क्वेश्चन पूछता है x का वैल्यू निकालने के लिए। तो याद रखिए यहाँ पर LHS से RHS प्रूफ नहीं करना है, हमें x का वैल्यू निकालना है, मतलब दोनों तरफ को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो एक बात बताइए ना, हम लोग क्या करते हैं, देखिए ना, फॉर्मूला को आसानी से अगर लगाना है तो जो एक्सप्रेशन दिया हुआ होता है यहाँ पे, दोनों को tan इनवर्स में बदल दिया कीजिए तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग tan इनवर्स में बदल दिए तो 1 बाई एक्स हो जाएगा, कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में बदलिए 1 बाई एक्स हो जाएगा, और साइन इनवर्स के लिए आइए इधर आप रफ करके समझाते हैं, 1 बाई रूट 5 है तो साइन इनवर्स p बाई h होता है बाबू, तो p बराबर 1, h बराबर रूट 5, तो b बराबर कितना आएगा मेरा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर आएगा, और h स्क्वायर कीजिएगा तो रूट 5 का स्क्वायर 5 और p का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, और 5 में से 1 गया कितना आ जाएगा रूट 4, और 4 को कितना लिख देंगे 2, तो b का वैल्यू मेरा 2 आ गया। तो बाबू इसको अगर tan इनवर्स में बदलिएगा तो p बाई b, तो p का वैल्यू 1 ले लिए और b का वैल्यू मेरा 2 आया। ठीक है ना, तो चलिए इधर का काम खत्म, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ बाबू। ठीक है ना, हमें फाइंड करना है x का वैल्यू ना, यस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो कितना इक्वल टू पाई बाई 4,
अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ना y का फार्मूला आप लगा दीजिए। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला तो पता है, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, तो x के जगह 1/x इंटू वाई के जगह 1/2, ठीक है। और इतना बराबर π/4 आ जाएगा ना। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, जब ये tan इनवर्स बराबर के उधर जाएगा तो tan हो जाएगा, याद रखिएगा ना। अगर मान लिया जाए cos इनवर्स x बराबर अगर 2 है या मान लिया जाए p है, तो cos इनवर्स अगर उधर जाएगा तो cos p हो जाएगा, इनवर्स है तो इनवर्स -1 पावर हट जाएगा ना, cos हो जाएगा और इधर x रह जाएगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे मैं प्रयोग करूंगा कि जब tan इनवर्स बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, tan π/4, ठीक है। तो चलिए मैं इसको उधर ले जाऊंगा और यहाँ पर देखिए हम लोग एलसीएम ले लेते हैं बाबू। ये क्या है, x और 2 का एलसीएम 2x हो जाएगा, और x से 2 तो 2 से यहाँ पर 2 लिखाएगा और ये x लिखाएगा ना। एलसीएम मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा मेरा 2x हो जाएगा बाबू। एलसीएम कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। 1 और 2x का एलसीएम 2x, तो यहाँ पर 1 से 2x में डिवाइड कीजिएगा तो 2x बार में ही लगेगा, और 2x से 1 में तो 2x और माइनस फिर 2x से ये 2x 1 टाइम में कटेगा और 1 से इसमें मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। अब ये 2x और 2x कट गया। अच्छा एक बात बताइए, tan इनवर्स उधर गया है तो tan π/4 ना हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको मैं सोल्व कर रहा हूं, मिटाया। चलिए अब क्या हो जाएगा, मेरा बचा है ऊपर 2 + x और नीचे क्या बचा हुआ है 2x - 1, है ना। ऊपर 2 + x और नीचे 2x - 1 और बराबर में tan 45 का वैल्यू π/4 का वैल्यू 1 आ जाएगा, और 2 + x बराबर 2x - 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 1 इधर लाकर ऐड कीजिए तो 2 + 1 बराबर 2x, माइनस में x ले जाइए उधर, है ना। तो चलिए तो क्या आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये x हो जाएगा, तो इसलिए x का वैल्यू मेरा 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग ज़्यादा गौर से मतलब समझिएगा, बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग अपने होमवर्क को कंप्लीट करेंगे, आपको 12 नंबर 13 नंबर 14 नंबर और आगे भी बनाने का प्रयास करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए नोट कीजिए आप लोग।